अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। घास पत्ता कंदमूल फल मिल जाए और राजा राम को खाना है। विश्वामित्र ने वो भी ट्रेनिंग दिया। सुनो, इस प्रसंग को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं रामायण का विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन रामायण का भक्त जरूर हूं, शोधक जरूर हूं। और हमने रामायण पर मेरे बड़ों के कहने से शोध भी किया है। उन बातों को हम प्रसंगवत कहते रहे कि मेरी पढ़ाई क्या, मेरी डिग्री क्या है। अरे काय का डिग्री है? सबसे डिग्री तो ये अनंत राम, अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार। और हम उसमें जैसे पानी पर एक मच्छर दौड़ता है ना, ऐसे दौड़ने वाले लोग हैं। हम कभी कहते तो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, अगली बार फिर मुझको अगर आपने मनुष्य बनाया तो मनुष्य बनाना तो मुझे रामायण जरूर दे देना। रामायण के बिना जीवन कुछ नहीं है। क्या जीने की शैली इसमें बताई गई है। जा रहे थे, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन तारका क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीला, और दीन जानते निज पद दीना, तब मुनि निज नाथ ही जिय चीन्ही। विश्वामित्र ने कहा कि अरे तो सचमुच ब्रह्म है। तब मुनि निज नाथ ही चीन्ही, विद्या निधि कहा विद्या दीनी, विद्या निधि कहा विद्या दीनी। उसका फल क्या है? बोले जाते लागन भूख पियासा। ऐसी विद्या दे दी राम जी को जिसके कारण फल प्यास और भूख नहीं लगे। गुरु जी जानते हैं कि 14 वर्ष इनको रहना है। पानी भी मिलेगा कि नहीं, फल भी मिलेगा कि नहीं, तो वन के लिए परफेक्ट किया, परिपूर्ण प्रशिक्षित किया विश्वामित्र ने। अगर एक एक का मैं कहने लगूं तो मुख्य भूमिका किसकी है? वशिष्ठ की। जब वशिष्ठ जी जा करके ये सूचना देते कि कल तुम राजा बनोगे, तो वहां उन्होंने जो आदेश दिया वो बड़ा डाउटफुल, संदेहास्पद था। राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। मेरे हनुमान जी श्रोता हैं, अगर आप चौपाई के जवाब दे दिया करो ना, तो मैं चौपाइया छोड़ देता हूं। क्यों? मार्केट देखने के लिए कि कुछ आता भी है रामायण की चौपाई की नहीं। और जानकार के बीच में बोलने के लिए हमको अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौपाई फेंकते जाते हैं, श्रोता सेट करते जाते हैं, लेकिन उसके लिए रामायण पढ़ना पड़ेगा ना। श्री राम जय राम। राम वन गमन की तैयारी गुरुजी ने किया, गुरुओं ने, दोनों ने। और मुख्य भूमिका केकई का। राम जी दुखी थे, पहुंचे केकई के पास। बोले माँ तू क्या चाहती है? पहले कौशल्या के पास गए। बोले मैया मैं राजा नहीं बनना चाहता, भरत आ जाए। बोले बेटा मुहूर्त निकल चुका है, चिट्ठियां बट गई, सब लोग आ रहे हैं। सुमित्रा मैया बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकती। तो राम पर सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली केकई बोले माँ कुछ कर दे। तू अगर चाहते कि तेरा बेटा राम खाली अवध नरेश रहे तो कर दे राज तिलक। तू चाहती है कि तेरा बेटा उत्थान को प्राप्त हो, विश्व वंदनीय बने, दुनिया तेरे बेटा को जाने, तो भैया ये राज तिलक रोक दे। अब मुझे अयोध्या से बाहर भेज दे। मां तैयार हो गई। बोली मेरी बदनामी होगी, कलंक लगेगा, लेकिन बेटा मैं तेरे निर्माण के लिए सब कुछ सहन करूंगी। फिर भी मैं मां हूं, नारी हृदय हूं। अगर मेरी बत्ती कहीं फिसल गई, निर्णय बदल गया
बोले वहां ये तो होना नहीं चाहिए। बोले फिर तुम मेरी मदद करना। तो सरस्वती को बुलाया भगवान ने। नाम मंथरा मंदमती चेर के कई केरी। सरस्वती को बुला करके कहा कि तुम जाओ, केकई की जो बहुत नियरेस्ट क्लोज फ्रेंड सहेली मंथरा है, मंथरा के ऊपर मंथरा, थरना कहते ठगने को, जो मन को ठग ले। अरे बाप रे बाप, मंदिर महाराज सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, इतनी ये शीलवान स्त्रियां, धर्म परायणा, पति परायणा, पति की आज्ञा मानने वाली, ए छोरी आकर के बुद्धि खराब करती है? कभी नहीं। मंत्रा के थ्रू कौन बोल रहा है? सरस्वती। मंत्रा के दिमाग पर जैसे सरस्वती जी आके उसकी बुद्धि में निवास किए, वो उठी और उठ करके चलते चलते सड़क पर आई। और जब सड़क पर आई तो देखा कि ये सारा नगर कहीं बाइया गिरे गिरे, कहीं जागरण नारी माइया की मंगल गीत गा रही है, और गृह गृह तोरण ध्वजा पताका और वेद मंत्र दी जरऊ चढ़ी। आखिर ये सब मंगल सूचक कार्य क्या हो रहा है? वो सोच रही थी मंत्रा कि अयोध्या के डेकोरेशन का कारण क्या है, सजावट का कारण क्या है। बात समझ में नहीं आई। इतने में एक स्त्री सड़क पर निकली। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, धीरे से बोलो, श्री राम जय राम, जय जय राम। ए बहन जी बात सुन, इधर आओ। अचानक उसने जो जा रही थी सड़क पर देखा मंथरा के कई मंथरा को। मंथरा ने पूछा, बहन जी अयोध्या से लाया गया है, क्या बात है, कोई आने वाला है क्या? बोले अरे तुम महाराज की प्रिय रानी केकई की प्रिय मुंह लगी दासी, तेरे को पता नहीं? बोले नहीं। बोले कल महाराजा अधिराज चक्रवर्ती चूड़ामणि भूमंडलाधीश दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, युवराज पद की। फिर से बोलना। बोले कौशल्यानंदन राजा बनेंगे, जन छुई गए सबई तन बीची। जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, लौटी वहीं से। आनंद मुद्रा में केकई बैठी थी और केकई को देखकर कहा कि रानी सावधान, तुम्हारे सुख सुहाग में वज्रपात होने वाला है, आग लगने वाला है। केकई ने डांटते हुए कहा, अरे कभी तो शुभ शुभ बुला कर। श्री राम जय राम, क्या बात है? बोले तुम्हारी सौतन का बेटा, भाषा, तुम्हारी सौतन का बेटा कल राम राजा बनने वाला है। अरे केकई मैया नाच उठी। बोले सच कह रही है क्या? सच ही किसी ने कहा है कि खोटे सिक्के भी कभी काम आते हैं। अगर ये तेरी बात सत्य हो गई कि कल मेरा राम राजा बनेगा, तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। केकई प्रसन्न है। केकई की प्रसन्नता का विपरीत प्रभाव पड़ा मंत्रा पर। मंत्रा ने कहा कि रानी तुम तो ऐसे झूम रही हो जैसे तुम्हारा बेटा भरत राजा बन रहा है। भरत नहीं, तुम्हारी सौतन नंदन राम राजा बनेंगे। तुरंत मां समझ गई कि घर फोड़ने वाली बात कर रही। बोले ए खबरदार, मेरे राम के खिलाफ कुछ कहा तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। श्री राम जय राम। किसने कहा जीभ निकल लूंगी? बहुत अच्छी है। ये जिसने जवाब दिया है ना, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। और ये जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, ये बाबू लोग हैं। बाबू लोग कुर्सी पर बैठते हैं, या फिर नेता लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं। ना इति ना इति। तुम अब जब जवाब नहीं दोगे ना, तो तुमको ऐसे ही चूटी काटा करूंगा। जवाब देने के लिए तैयार रहो। श्री राम जय राम।
है। विपरीत प्रभाव पड़ा। बोले रानी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सौकन का बेटा। बोले खबरदार, तुझे क्या पता, राम अपनी जन्मदात्री से भी ज्यादा प्यार मुझको करता है। कौशल्या सम सब मातारी, राम सहज सुभाय प्यारी, किंतु मोह पर करई सने अभिषेकी, मैं करी प्रीत परीक्षा। परीक्षा कर लिया है, राम मेरा है। राम अगर राजा बन गया तो मैं भी राजमाता कहलाऊंगी। बोले गलत फहमी है, ये कौशल्या की चाल है। अब वहां कूटनीति बहुत कहा है। मुझे तो एक बात कहना है कि को न कुसंगति पाई न साई, और रही न नीच मते चतुराई। हम इस बिंदु को लेकर चल रहे हैं। मंत्रा ने कहा कि आज जो राम तुमको इतना प्यार कर रहा है, आदर करता है, राजा बनने के बाद ये संबंध बना रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये तो कौशल्या की चाल है। कौशल्या जानती है कि महाराज तुमको बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारा भी एक बेटा है, राज तिलक राम राज्याभिषेक में कहीं तुम्हारा भरत या तुम व्यवधान न बनो। इसलिए कौशल्या ने कह रहा कि बेटा मैं तो तेरी माई हूं, कि कहीं मैया के पास जरा लारे लप्पा लगाए रहा जब तक तू राजा नहीं बन जाता। और ध्यान रखना रानी, जिस दिन राम राजा बन गए उस दिन तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाओगी। सत्य कहूं अरे रेख खचाई लगी रहे लोहे की, रेख खचाई कहूं बल भाकी, भामिनी भयऊ दूध की मक्खी। दूध की मक्खी की तरह तुम निकाल दी जाओगी जिस दिन राजा बनेगा। ये संसार है बदलता हुआ। श्री राम जय राम। जमाना जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। सुबह को सूर्य निकलता है, सुबह को सूर्य निकलता है, शाम को वो भी ढलता है। जमाना रंग बदलता है, हो क्या हो? रंग बदलता है, हाँ, रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। सुबह को सूर्य निकलता है, एक एक सारी दुनिया जल चढ़ाती है, पर वो ढलता सूरज ढलता जाए। ये भी छोड़ दो। श्री राम जय राम। भानु कमल है क्या कही आदमी को बदलते, इसी का नाम दुनिया है। किसका नाम? इसी का नाम दुनिया है, दुनिया है जी, इसी का नाम दुनिया है। घर कोई आज माला माल हुआ, आज माला माल हुआ, आज माला माल हुआ। अगले दिन देखा वो कंगाल हुआ। अगले दिन देखा वो कंगाल हुआ, अगले दिन देखा वो कंगाल हुआ। सुनो, गाएंगे नहीं, सुनो। इसी का नाम दुनिया है जो बदल जाए। जमाना रंग बदलता, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। सुबह को सूर्य निकलता है,
सूर्य निकलता है, सारी दुनिया लगती है। 12 घंटे के बाद जब वो डूबने लगता है तो सूरज को जल चढ़ाना तो क्या, प्रणाम करना तो क्या, कोई टाटा बाय बाय हाय हाय कुछ नहीं। बने पर लाखों निशार होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। यही है, बने बने पर सब कोई साथी और बिगड़ गई तब कोई नहीं। ये ट्रूथ है। क्यों? जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। आज देखा कोई हो गया शाहों का भी शाह और कल देखा कि वो हो गया कौड़ी कौड़ी का तबाह। बिगड़ कर कौन संभलता है? मिटा जा रहा है जहां होले होले, सबका ही नामो निशान हौले हौले। यहाँ एक से एक गुरु पीर एक से बढ़ बढ़ के आए, महल आलीशाह जिन्होंने बनाए। हुआ खात्मा सबका हौले हौले, मिटा जा रहा है जहां हौले हौले। क्योंकि जमाना यहाँ एक से आए राजा और फकीर, एक से एक आए राजा और महिपाल। अंत समय में देखा सब गए काल के गाल। यहाँ बस किसका चलता है? यहाँ का चलता है, जहाँ का चलता है। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। हे रानी मान जाओ, आज जो राम तुमको सर झुकाते हैं राजा बनने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया की रीत यही है। इसी का नाम दुनिया है। किसका? घर कोई आज माला माल हुआ, अगले दिन देखा वो कंगाल हुआ। किसी के घर में आज बाल हुआ, वो नौनिहाल से निहाल हुआ। अगले दिन बेटे का जब काल हुआ, उसी का बाल फिर बवाल हुआ। किसी ने कान में फिरा के कहा, अरे यहाँ एक सा न कोई रहा, क्योंकि इसी का नाम दुनिया है, दुनिया है।